सोशल इश्यूज़ की हम लोग बात कर रहे थे। सोशल इश्यूज़ में आज अगला टॉपिक अर्बनाइजेशन का देखेंगे। ये अर्बनाइजेशन के टॉपिक में 2022 में एक क्वेश्चन आया है, 21 में एक क्वेश्चन आया है, 20 में एक, 19 में एक, 18 में एक, 17 में एक, 16 में दो, 15 में दो, 14 में एक भी नहीं, 13 में एक भी नहीं। सो हम ये मान सकते हैं कि इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही, इतना एवरेज हम मान के चल सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज़ related to the rise of new middle class families with an emphasis on the culture of consumption. Question है how is the growth of tier 2 cities related to the rise of new middle class with an emphasis on the culture of consumption. किस तरह से जिन्होंने पूछा है कि जो हमारे जो एक तरह से अर्बनाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट को पूछा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट को पूछा है कि टीयर 2 सिटीज़ का ग्रोथ जिस तरह से हुआ है, तो उस नए मिडिल क्लास में जो एक नया मिडिल क्लास बना है, जो कि गांव से शहरों की तरफ आया है, ठीक है, उसमें कल्चर ऑफ कंजम्पशन का कैसे दिखाया है कि भाई एक तरह से एक ग्लोबलाइज्ड आइडिया रहता है, जो अमेरिकन ड्रीम का आइडिया था वो अब इंडिया में भी आ गया है कि एक अच्छी सी जॉब होगी एंड उसके बाद हम बहुत बड़ी एक कार लेंगे एंड लेविश मैरिजेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें कल्चर ऑफ कंजम्पशन बोल सकते हैं। एंड इसको ही आपको दिखाना है कि किस तरह से इन सिटीज़ में ग्रोथ हुई और उसके बाद यहाँ पे कल्चर ऑफ कंजम्पशन दिखाया। क्यों सिटीज़ की जो ग्रोथ हुई वहाँ पे देखते हैं हम, कोई भी नई सिटी होगी तो मतलब कोई भी टीयर 2 सिटी होगी, वहाँ पे एक मॉल बनेगा, ठीक है, मॉल बनेंगे, मार्केट्स बनेंगे, ऐसे ही कई सारे एंटरटेनमेंट के हब्स बनेंगे, ठीक है, मूवीज़ हॉल बनेंगी। तो ये सब क्या है, ये सब लोगों को कह रहे हैं कि भाई आइए और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करिए। तो यहाँ इन सिटीज़ में मतलब जैसे कि आप देख कि मतलब एक जो एंटरटेनमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लोग जो होते हैं वो मतलब एक तरह से वो जो एक बड़ा हिस्सा उनके लाइफ का जो इन सिटीज़ में होता है कि कंजम्पशन की ओर ज़्यादा अलाइंड है। तो इसी चीज़ पे आपको इस नए मिडिल क्लास के लिए जो इसका एक ट्रेंड है, इसको ही आपको बात करनी है इसमें। ठीक है, फिर व्हाट आर द क्वेश्चन है, एक मिनट, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर व्हाट आर द मेन सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। एक मिनट कलर चेंज कर दूँ, इसका ग्रीन ले लेते हैं। What are the main socio-economic implication arising out of the development of IT industries in major cities of India? What are the main socio-economic implication arising out of development of IT industries in main cities of India? अब मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, बेंगलोर है, नोएडा है, हैदराबाद है। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज़ बन गई है। तो वो पूछ रहे हैं कि उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हुए अगर यहाँ पे दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद या नोएडा, जो यहाँ पे आईटी, मुंबई नहीं सॉरी, जो आईटी इंडस्ट्री बन गई है। आईटी इंडस्ट्री मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लोग जो कि जिन्होंने एजुकेशन ली है सॉफ्टवेयर फील्ड में, वो वहाँ पे जा रहे हैं, उनको अच्छी एमएनसीज़ में हायर पैकेजेस में जॉब्स मिल रही हैं उन सिटीज़ में, और वो वहाँ पे अपना एक लाइफ बिता रहे हैं। सो बेसिकली इसके सोशियो और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इस चीज़ के पूछा है, जो इस तरह की सिटीज़ जो डेवलप हो गई हैं उनके। तो सोशियो इकोनॉमी अगर हम देखें तो देखिए एक तरह से माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है। अगर का एरिया, दिल्ली या एनसीआर का देखिए एरिया कितनी तेज़ी से ग्रो हुआ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोगों का माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरियाज़ की ओर में काफ़ी ज़्यादा में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो अभी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स की तरफ जाने लगा है। और भी अगर हम सोशियो चीज़ों की बात करें तो कई सारे नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं, जैसे इंटर कास्ट मैरिज हैं, लव मैरिज एंड और इसके अभी ये तो अभी आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा और नई चीज़ें जैसे लिव इन रिलेशनशिप एंड
LGBTQ, इस तरह के नए नए जो सोशल फीचर्स हैं जो कि इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिशनली नहीं पाए जाते थे, वो आ गए हैं। इसके अलावा कास्ट सिस्टम वीकेन हुआ है कि भाई जैसे गांव में कोई था तो वहाँ पे कास्ट हायरार्की होती थी कि ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये है, तो ये इसी तरह के काम करेगा। बट क्योंकि अब एजुकेशन सबको मिली, सब लोगों ने सबके पास एजुकेशन है, तो शहर में आके वो आपकी स्किल और एजुकेशन देखते हैं, वो आपकी कास्ट नहीं देखते हैं। सो कास्ट सिस्टम जो कि गाँव का फीचर था वो इन शहरों में सोशली जो है वो कम हुआ। इसके अलावा फीमेल पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाएं जो हैं वो लेबर फोर्स में आई और कई सारे हायर पदों में महिलाएं हैं। महिलाओं का जो डुअल रोल है वो दिखा कि उन्हें घर भी संभालना है, शहर भी घर भी संभालना है और ऑफिस को भी संभालना है। तो ये चीज़ें कई सारी जो इन सिटीज़ के बनने से सोशो इकोनॉमिक एक तरह से डेवलपमेंट या सोशो इकोनॉमिक चेंज बोल सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं, जो हमें एक इम्प्लीकेशंस हुए इन सिटीज़ के ग्रोथ होने से। ठीक है, इसके बाद आता है अकाउंट फॉर ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे सजेस्ट लास्टिंग रिमेडियल मेजर्स। अब ये पूछ रहे हैं कि जो शहरों में, मतलब कई सारे बड़े बड़े शहर हैं जैसे हैदराबाद या पुणे का इन्होंने नाम लिख के दिया है क्योंकि शायद उस साल में आया होगा, 2020 की बात है। तो मतलब अर्बन फ्लडिंग के बारे में पूछा है कि क्यों इन शहरों में अर्बन फ्लड्स आते हैं, तो और रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नुकसान भी होता है, तो इनका क्या कारण है। तो भाई वही है कि कहीं कहीं ना कहीं अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता है, स्लम्स होते रहते हैं, स्लम्स होते हैं वहाँ पे। एंड जो भी अगर हम कितने सारे जो एक नेचुरल वेज होते हैं ना वाटर्स के, जैसे झील है, पोखर है, तालाब है, उनको हम ढक देते हैं अपने डेवलपमेंट के चक्कर में, वहाँ पे भी बना देते हैं, डेवलप कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है वो कंजक्शन उसका वो रुक जाता है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है, जो भी सीवेज मतलब जो भी शहर का कचरा वचरा है सारा कुछ आके नदी में ही गिरने लगता है। तो इसलिए से जब वहाँ पे बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब बाढ़ बाढ़ आने लगती है। हाँ, इसके अलावा जो मतलब इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कच्ची ज़मीन नहीं बचती है, तो जो रेन वाटर होता है वो आपका शहरों में ऊपर ही ऊपर जो है वो फ्लड होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्यों ये होते हैं, लगातार क्यों होते हैं। तो भाई इस पे अर्बन फ्लडिंग पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। अर्बन फ्लडिंग पे आप मतलब एक अर्बनाइजेशन की एक प्रॉब्लम भी है अर्बन फ्लडिंग, जिस पे आप एक सेपरेट नोट्स बना सकते हैं और वहाँ से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद इस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ देंगे, सोल्यूशन भी बताएंगे कि डेवलपमेंट जो होने चाहिए वो प्लान्ड होने चाहिए। एंड जो 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 सीवेज ट्रीटमेंट्स है वो अच्छे से होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि वो नदी में जाके पानी सारा उसी में गिर जाएगा। एंड जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमें प्रयास करने चाहिए ताकि जो नदी का पानी है वो इधर उधर जाके सड़क पे मत फैले। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है कि how is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India? How is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India? मतलब कि जो भारत के विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए क्यों जो ज़रूरी है कि हम एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाएं। ठीक है, एफिशिएंट और अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की, जैसे मेट्रोज़ हैं, मेट्रोज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। या एक, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और जब पॉपुलेशन होती है तो उसका लोड आता है सारा सड़कों पे, तो ट्रैफिक की समस्याएं होने लगती हैं। और कई बार हम देखते हैं कि रोड्स पे अतिक्रमण वगैरह भी रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें क्यों इकोनॉमिक और हमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोगों के लिए लोगों का परिवहन होता है और शहरों से जो है इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र होते हैं, आपके गुड्स जो होती हैं वो जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट जो होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पे ही आपको सल्यूशन देने होंगे। और जो गवर्नमेंट ने अभी तक चीज़ें करी हैं ना, उसको भी उन सारी योजनाओं के, उन सारी स्कीम्स के आपको यहाँ पे नाम लिखने होंगे, उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन
को किस तरह से किया जाए ये आपको बताना है, ठीक है। The ideal solution of depleting groundwater resource in India is water harvesting system. How can it be made effective in urban areas? तो इसमें अर्बन एरियाज़ में जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है उसकी प्रॉब्लम को पहले बताना है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो इशू है। तो अब उसको उस समस्या का हम समाधान कैसे करें ये आपको बताना है, ठीक है। और उस समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक वे है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर नेक्स्ट है कि द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, द ग्रोथ मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में कई सारे नोट्स विज़न आईएएस के में मंथली मैगजीन्स में निकलते रहते हैं, या आप अर्बनाइजेशन का टॉपिक पढ़ें तो उस समय मतलब एक ये सोचें कि एक शहर है तो शहर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम में पानी की समस्या है, वाटर स्ट्रेस एक बड़ी समस्या है, तो उस पर आप अपनी तरफ से एक जो है पॉइंट्स को कलेक्ट करें और लिखें, वो नोट्स आपके यहाँ पे काम आएंगे। डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन ये है, और बस आपको इतना ही करना है कि जो भी अपने नोट्स बनाए उसमें एक जो इशू लिखें और इशू में ये प्रॉब्लम है और इनका सोल्यूशन ये है। इस तरह से अगर आप नोट्स बना के रखेंगे तो वो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो डायरेक्ट कंटेंट बन जाएगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। फिर है द आइडियल सोल्यूशन ऑफ, ये तो हो गया। 6th क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एज IT हब्स हैज़ ओपन न्यू एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने ये पूछा है कि जैसे कई सारे नए IT सिटीज़ बने, जैसे नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली है, बेंगलोर है, तो ये सारे IT हब्स तो बन गए, पर उन्होंने नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए और तो इसमें एक इनका अच्छा है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि इन्होंने मतलब ये आपको ये बताना है कि इन्होंने पहले तो आपको जो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बता देने हैं, ठीक है, कि काफ़ी सारी नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए, लोगों को स्किल हुई और अच्छी रोज़गार हुई, हाई इनकम हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, ये सारी चीज़ें बतानी है। लेकिन उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दिए, ठीक है। जैसे कि अब इन सिटीज़ में कितने सारे स्लम्स की प्रॉब्लम है, इन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, इन सिटीज़ में देखिए तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, इन सिटीज़ में प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे दिल्ली है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर जो स्ट्रेसफुल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप देख सकते हैं IT हब्स पे और न्यू सिटीज़ पे 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे हैं, तो आप मतलब 2-3 बार पूछे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो नए सिटीज़ हैं या न्यूनेस जो है, मतलब नए चैलेंजेस जो हैं, प्रॉब्लम और अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस पे ज़्यादा ध्यान है इनका। फिर उसके बाद है विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया में अर्बन लाइफ की क्वालिटी क्या है ये बतानी है, उनके कुछ इश्यूज़ भी बता देने हैं, चैलेंजेस बताने हैं, एंड फिर उसके बाद आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कब किया गया, थोड़ा सा ब्रीफ में बताना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है ये आपको बताना है। तो ये तो पूरा ही आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो भी जब आप अर्बनाइजेशन पढ़ें तो स्मार्ट सिटी और अमृत जैसी योजनाओं के फीचर्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों अर्बनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन, डिस्कस। तो ये फ्लड वाला क्वेश्चन इन्होंने 2016 में पूछा है और इसको ऊपर 2020 में दोबारा पूछ लिया है।
एक बार तो फ्लड कंडीशन, एक बार तो इसमें इन्होंने पुणे का और एक और सिटी थी अहमदाबाद शायद, उसका नाम लेके डायरेक्ट पूछा है, और यहाँ पर अभी नाम नहीं लिया है, सिर्फ फ्लड अर्बन फ्लडिंग की बात करी है। सो क्यों जो है कि क्यों सिटीज़, जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे लगातार बाढ़ आती रहती हैं, तो इस समस्या को बताना है कि क्यों आती हैं। तो इसके कारण बताने हैं कि क्यों मतलब जो एक ख़राब तरीके का डेवलपमेंट होता है, एंड नदी में कचरा डालना, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको, जो भी नेचुरल वाटर के रिसोर्स होते हैं उस पे डेवलपमेंट कर देना, तो वही सारे इश्यूज़ हैं वापस से। और डिफ़ॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों को लगातार काटते जाना, तो इन सारी समस्याओं के कारण ये वल्नरेबल होती जाती हैं सिटीज़। और फिर उसके बाद आपको इनको एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक जगह एक तरफ तो समस्याएं बता दी, एंड फिर उसके बाद इसका इनका सोल्यूशन बताना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इन अर्बन फ्लडिंग्स को रोकने के लिए, एंड देन उसके बाद इसको कंक्लूड कर देना है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गए। फिर आता है 9th क्वेश्चन, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता आर 3 मेगा सिटीज़ ऑफ द कंट्री, बट द एयर पॉपुलेशन इज़ मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली एज़ कम्पेयर टू द अदर टू, वाई इज़ सो। तो दिल्ली के बारे में मतलब पूछा है कि दिल्ली के पॉपुलेशन को बेसिकली पूछा है। 3 सिटीज़ हैं, इन तीनों मेगा सिटीज़ हैं, यानी यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट दिल्ली में ज़्यादा क्यों होता है। तो दिल्ली का कुछ जो लोकल रीज़न है वो एक तो ये है कि जो पराली जलाते हैं पंजाब एंड हरियाणा में, उसकी वजह से बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंट्रा स्टेट मूवमेंट होते रहते हैं कि राजस्थान से व्यक्ति कोई आ रहा है और उसको जाना है तो वो दिल्ली होते हुए जाएगा। तो और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जाना है उसको, राजस्थान उत्तर प्रदेश से जाना है तो फिर वो तो भी वो दिल्ली होते हुए जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब वाहन की आवाजाही रहती है। फिर कोलकाता और मुंबई में आसपास में तो सी एरिया है, लेकिन दिल्ली जो है वो पूरी तरह से मतलब एक लैंडलॉक्ड जगह है। तो लैंडलॉक्ड जगह होने के कारण भी जो वहाँ पे जो मतलब एक तरह से एक प्योर एयर का कोई साधन नहीं है वहाँ, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, ठीक है। रूरल अर्बन मतलब स्मार्ट सिटीज़, इन्होंने पूछा कि स्मार्ट सिटीज़ तो ठीक है, बट हमारे पास स्मार्ट विलेज भी होने चाहिए। तो स्मार्ट विलेज के आपको बताने कंपोनेंट की क्या क्या होना चाहिए स्मार्ट विलेज, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने पहली लाइन यही दे दी कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो स्मार्ट सिटी अगर देखिए, अगर स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट विलेज ही नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, विलेज बचेगा ही नहीं, सारा का सारा जो पॉपुलेशन होगा वो सिटी में चला जाएगा, और जब सिटी में चला जाएगा तो ओवरलोड हो जाएगा, तो भाई विलेज में कौन रहेगा, हमारा एग्रीकल्चर किस तरह से हो पाएगा। एग्रीकल्चर इज़ द जो इतने सारे जो पॉपुलेशन है उनको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर भी तो ज़रूरी है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने विलेजेस को भी स्मार्ट बनाएं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अर्बनाइजेशन का ना हो के रूरल डेवलपमेंट का हो गया, कि हमें रूरल दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके, एक जैसे इंटीग्रेशन शब्द बोला है तो एक पूरा मॉडल आता है, उसका कॉन्सेप्ट APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था, उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कैसे हम अर्बन रूरल